जो भी चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है। शेषनाग जो झील है वो किस राज्य में स्थित है। तो जो शेषनाग झील है वो किस राज्य में है, तो है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर, यानी कि जो विकल्प बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। ये है दामोदर, बी है गोदावरी, सी है गंगा और डी ऑप्शन है कोसी नदी। तो जो बंगाल का शोक कहा जाता है वो किस नदी को कहा जाता है, तो कहा जाता है दामोदर नदी को। किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। और बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो जो बिहार का शोक कहा जाता है वो कोसी नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है, थिम्पू किस देश की राजधानी है। थिम्पू किस देश की राजधानी है। तो जो थिम्पू है वो किस देश की राजधानी है, तो जो नेपाल है उसकी राजधानी कहाँ पर है, तो है काठमांडू। कहाँ पर है? काठमांडू में है इसकी राजधानी, नेपाल की। भारत की राजधानी कहाँ है, तो नई दिल्ली है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है भारत की राजधानी। भूटान की राजधानी कहाँ है, तो है थिम्पू। कहाँ पर है? थिम्पू। और पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो इस्लामाबाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भूटान इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। ये है गोपाल कृष्ण गोखले, बी है लाला लाजपत राय, सी है लाला हरदयाल और डी ऑप्शन है मनोहर दास। तो जो गदर पार्टी के संस्थापक थे वो कौन थे, तो वो थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल, यानी कि विकल्प इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो जो फुटबॉल होता है उसमें खिलाड़ी संख्या कितनी होती है, 11। कितनी होती है? 11। फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट, और क्या है, क्रिकेट में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है कितनी होती है, तो 11 होती है। इस चीज़ को आपको यहाँ से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो जो शिक्षा का अधिकार है वो किस में है, तो है 21 अनुच्छेद 21 ये में है। किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 ये, यानी कि विकल्प ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। ये है राम प्रसाद शुक्ल, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है चाणक्य और डी ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद। तो सभी लोग को क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है कमेंट करना है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा विकल्प राइट इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कर्मभूमि किसका उपन्यास है। जो कर्मभूमि है वो किसका उपन्यास है। ये है तुलसीदास, बी है कबीरदास, सी है चाणक्य और डी ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद। तो जो कर्मभूमि है वो किसका उपन्यास है, तो उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग को इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आर्यों की मुख्य भाषा क्या थी। आर्यों की मुख्य भाषा क्या थी। तो जो आर्य की मुख्य भाषा थी वो क्या थी, तो फारसी, यानी कि विकल्प इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस किस देश की राजधानी है। पेरिस जो है किस देश की राजधानी है। ये है भूटान, ये है भारत, बी है भूटान, सी है अमेरिका और डी ऑप्शन है फ्रांस। तो जो पेरिस है वो किस देश की राजधानी है, तो फ्रांस की राजधानी। कहाँ की राजधानी है, फ्रांस की, यानी कि विकल्प इसका डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदाता दिवस कब मनाते हैं। भारत में मतदाता दिवस कब मनाते हैं। ये है 15 अगस्त, बी है 26 जनवरी, सी है 14 जनवरी और डी ऑप्शन है 25 जनवरी। तो जो भारत में मतदाता दिवस मनाते हैं वो कब मनाते हैं, तो मनाते हैं 25 जनवरी को। कब मनाते हैं, 25 जनवरी, यानी कि जो विकल्प होगा इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लियोन मेसी संबंधित हैं। निम्न में से किस खेल से लियोन मेसी जो है संबंधित हैं।
ये है फुटबॉल, बी है बैडमिंटन, सी है कबड्डी और डी ऑप्शन है टेनिस। तो जो लियोन मेसी का संबंध है वो किस खेल से है, तो है फुटबॉल से, यानी कि जो विकल्प ये होगा इसका सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। बांग्लादेश की मुद्रा जो है वो क्या है। ये है युआन, बी है डॉलर, सी है टका और डी ऑप्शन है दिनार। तो जो बांग्लादेश की मुद्रा है वो क्या है, तो है टका, यानी कि जो विकल्प होगा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अश्व पावर में कितने वाट होते हैं। एक अश्व पावर में कितने वाट होते हैं। तो जो एक अश्व पावर होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। कितने वाट के, 746 वाट। तो इसका जो विकल्प होगा, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ये है सोडियम, बी है सोना, सी है चांदी और डी ऑप्शन है आयरन। तो जो चाकू से काट जाने वाला धातु है कौन सा है, वो है सोडियम, यानी कि सोडियम जो होता है इसका संकेत होता है Na, यानी कि विकल्प जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहारी सतसई किसकी रचना है। बिहारी सतसई किसकी रचना है। ये है मुंशी प्रेमचंद, बी है आजाद शत्रु, सी है बिहारी और डी ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जो बिहारी सतसई रचना है वो किस लेखक की है, तो वो है बिहारी जी की। किसकी है, बिहारी जी की रचना है। तो जो इसका विकल्प होगा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।